तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे होंगे। नाउ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नए एक्सरसाइज की तरफ। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को 1.1 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज नया सिलेबस अब लॉन्च भी कर दिया गया और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द exercise set 1.1 and we have this figure and we are discussing about this figure and now देखेंगे यहाँ पर कि so Riyan's room with point O A B C marking its corner the x-axis and y-axis are marked in the figure. Point O is the origin. Okay, and then क्या रहा है कि referring it to figure 1.3 answer the following questions. तो इस दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अभी डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। फिगर क्या है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। फिगर है कि ये रियांस के रूम का फिगर है, पूरे रूम का फिगर है। ये देखेंगे ये वार्डरोब है, बेड है, इसका पिलो रखा हुआ है, इसकी कुछ डिस्टेंस है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपका हो जाता है वाई एक्सिस। क्या हो जाता है? वाई एक्सिस हो जाता है। ये लाइन आपका वाई एक्सिस है। एंड देन जो ये लाइन इधर से गया है, ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस है। तो जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछता है कि इफ D1 R1 रिस्पेक्टिवली द डोर टू रियांस रूम how far is the door from the left wall of the room? How far is the door from the x axis? कहने का मतलब है, अगर ये मैं इस साइड खड़ा हूं ना, तो इस साइड वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? राइट वॉल हो जाएगा। मतलब ये जो वॉल है, ये क्या हो गया? राइट वॉल हो गया। क्या हो गया? राइट वॉल हो गया। ये आपका राइट वॉल हुआ। मीन्स अगर ये राइट वॉल है तो इधर वाला वॉल लेफ्ट वॉल होगा। मतलब ये जो है आपका लेफ्ट वॉल हो गया। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये राइट वॉल है, देन ये लेफ्ट वॉल हो गया। मैंने नोट कर दिया, यहाँ पर बता दिया। आपके भी बुक में फिगर होगा, आप देख सकते हो। ओके, अब ये जो पूछ रहा है कि D1 एंड R1 रिप्रेजेंटेड द डोर टू रियांस रूम। रिप्रेजेंट करो ना, D1 और R1 जो है, देखेंगे यहाँ पर ये हमारा R1 है। यहाँ पर गौर से ध्यान देंगे, ये हमारा R1 है और ये हमारा D1 है। मतलब ये जो एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यही है रियांस का डोर। ये यहां से यहां तक ये है रियांस का डोर। यही डोर हो गया। समझ रहे बच्चे? ये डोर हो गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को। कहता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मतलब लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है वो कितनी दूरी पर है? हाउ फार, कितनी दूरी पर है? तो हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। यहां से यहां की दूरी, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डोर की जो स्टार्टिंग हो रही है उसे हमें बता देना है। तो देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर गौर से, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि यहां से ये जो लाइन हो रहा है, ये क्या है? वाई एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। लेकिन ये जो लाइन शुरू हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस के लाइन से कितनी दूरी पर है? क्या बताना है? वाई एक्सिस के लाइन से कितनी दूरी पर है हमें। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों कि जो हमारा जो डोर है वो लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम लोग ले देंगे कि D1 के पॉइंट्स ले देंगे कि D1 कहां पर प्रेजेंट हो रहा है। तो D1 जो हमारा है वो कहां पर है? 8। देखेंगे 8 पर है। कहां पर है? 8 पर है। और ये जो एक्सिस है, ये क्या है? ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। तो जब ये एक्स एक्सिस है तो हम D1 को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन। एंड D हमारा कहां पर है? तो 8 0। और हमारा R1 कहां पर है? देखेंगे तो बच्चों देखा, ध्यान देंगे R1 कहां पर है हमारा? तो R1 हमारा है 11.50। ये इसका क्या है? ये रिप्रेजेंट जहां पर हो रहा है उसको ध्यान देंगे। R1 कहां है? 11.50।
तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर हमारा डोर है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि डोर बिगिन 8 यूनिट, कहा 8 यूनिट, डोर बिगिन 8 यूनिट फ्रॉम द कहां से, सोचिए, गौर सोचिए, कहां से, फ्रॉम द वाई एक्सिस, क्योंकि यहां से दूरी बतानी है ना, फ्रॉम द वाई एक्सिस। नोट करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नोट करते रहेंगे। ओके, हाँ, तो लिखिए फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसको वॉल में पूछ रहे हैं ना, लेफ्ट वॉल पे, तो लेफ्ट वॉल डाल देंगे, वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेफ्ट वॉल। डोर बिगिन मतलब डोर कहां से शुरुआत होता है, 8 यूनिट से शुरुआत होता है, कहां, फ्रॉम लेफ्ट वॉल से, समझ गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो हमारा जो डोर है वो कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस से। देखेंगे, सपोज अगर आपसे कोई पूछेगा, आप अभी जहां बैठे हुए हो, किसी भी जगह पे हो, बेड पर हो, चेयर पे हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आपसे पूछा जाएगा आप चेयर से कितनी दूरी पर हो, तो आप बोलोगे भैया चेयर ही पर बैठा हूं, तो दूरी है ही नहीं, तो फिर ये भी यही पूछ रहा है ना कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो डोर तो एक्स एक्सिस पर ही है ना, डोर कहां है, एक्स एक्सिस पर ही है। तो जब डोर एक्स एक्सिस पर ही है तो क्या होगा, गेस करिए क्या होगा आंसर। वाई एक्सिस से दूरी तो पता चल गया कि 8 यूनिट है, लेकिन एक्स एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों, खुद से बताइए आंसर, बोलिए जल्दी बोलिए, कुछ तो बोलिए, कमेंट कीजिए। तो देखेंगे कहां कितनी दूरी पर है, डोर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, लिखेंगे डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस पे ही डोर है तो 0 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा बाबू? 0 यूनिट होगा। आंसर नोट कर ले, 0 यूनिट होगा। ओके, डन हो गया, नोट कर ले आप लोग। ओके, नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। पिछले अभी मैंने जस्ट बताया कि D1 क्या है आपका, मैंने बताया था D1 क्या है आपका। तो D1 जो है, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे कि हमारा D1 जो है, D1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, 8 0 क्या हो जा रहा है, D1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जा रहा है, 8 0। नोट कर लेंगे, जल्दी नोट करेंगे। D1 का सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 and 0, क्योंकि 8 यूनिट पर है एंड देन वो एक्स एक्सिस पर है तो उसका 0 हो जाएगा। ओके, ले लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 0 होता है। देन वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। देन क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू 8 0। ओके, नोट कर ले, फास्ट नोट कर ले।
तो हेलो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो 3 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आप सब लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि इफ R1 is the point 11.50, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do so easily? मतलब इसके कहने का मतलब है कि आखिर जो डोर बनाया गया है, डोर का जो साइज दिया गया है, वो हम लोग जान रहे, डोर का साइज हम लोग जान रहे हैं D1 to R1। डोर का साइज क्या है, डोर का जो साइज है वो क्या है, बताइए क्या है D1 to R1। तो देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि D1 क्या है बच्चों, D1 क्या है, मैंने बताया था कि D1 है 8 पे, देखिए 8 पे है D1। तो D1 मैंने बताया था कि 80, बताया था मैंने आपको 8 पे। देन R1 में मैंने आपको बताया था 11.50, R1 एक y एक्सिस से x एक्सिस बताया था, ये हमारा y एक्सिस, देन ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, देन ये हमारा x एक्सिस। अब बता रहे डोर की साइज बताना है, डोर कितने साइज का है, कितना बड़ा, इजिली इंटर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अभी एक चीज फोकस करेंगे कि डोर का साइज निकालने के हमें क्या करना होगा, R1 माइनस D1। अब देखेंगे बच्चों R1 हमारा क्या है, 11.5 है, एंड D1 हमारा क्या है, D1 हमारा 8 है। तो हमारा कितना, डोर का साइज क्या आ जाएगा, 3.5 यूनिट। डोर का साइज क्या हो गया, 3.5 यूनिट। ये हमारे डोर का साइज हो गया 3.5 यूनिट, क्योंकि R1 से माइनस कर दिया हमने D1 को। तो हमारा कितना साइज होगा बच्चों, 3.1 2 3 एंड 0.5 यूनिट। 3.5 यूनिट ऐसे भी काउंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3.5 यूनिट हमारा किसका साइज है, डोर का साइज है। अब देखेंगे डोर का साइज निकल गया, डोर का साइज हमारा निकल गया। डोर का साइज क्या है, द साइज ऑफ द डोर, लिख देंगे द साइज ऑफ द डोर इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। अब क्या पूछता है, अब यहां पर आपसे क्या पूछता है कि इफ अ पर्सन, पहले ऊपर में एक और देख लेंगे, पूछता है कि डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल है, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे बच्चों, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस डोर के साइज जो हमने निकाला है 3.5 यूनिट्स का कोई मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन नहीं, यूनिट का कोई मेजरमेंट नहीं बताया गया कि यूनिट इंचेस में है, फीट में है या फिर किलोमीटर में, नहीं बताया गया। लेकिन अगर हम लोग कॉमनली इस चीज को देखेंगे कि हम जो अपना डोर बनाते हैं उसे फीट में बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, फीट में बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कह देते हैं, इफ लिख देंगे if the 1 unit is equal to 1 feet, so the door is 3.5 units is equal to 3.5 फीट हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 3.5 फीट का हो गया। तो इट इज कंफर्टेबल, इट इज क्या हो जाएगा, पूछा था कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, हम लोग देखेंगे इट इज कंफर्टेबल
कंफर्टेबल, कंफर्टेबल विथ, विथ लिखेंगे कंफर्टेबल विथ फॉर द, फॉर द, फॉर द, फॉर द रूम डोर, फॉर द रूम, फॉर द रूम डोर। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहां पर नेक्स्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर होगा, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे होगा, वो चाहेगा wants to enter the room, अगर वो चाहेगा कि नहीं हम इस रूम में इंटर करें, तो बताइएगा will he she be able to do so easily, तो क्या वो लड़का हो या लड़की हो, ही एंड से कोई भी, क्या वो आसानी से अंदर आ सकता है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो एक व्हील चेयर की साइज होती है वो अप्रोक्स टू, आप देखेंगे इतना होता है, इट मींस यू कैन से दिस कि अगर बहुत अच्छा इंसान, तगड़ा इंसान जो उसको बैठ रहा है, तो साइज बहुत बहुत होगा तो 30 इंच का होगा, 30 से 32 इंच का होगा। तो 30 से 32 इंच, और हमें यहाँ पर जो इंचेस मिल रही हैं वो अप्रोक्स 42 इंच है। अप्रोक्स कितना इंच मिल रहा है, 42 इंच मिल रहा है, क्योंकि सारे 3 फीट का है, और 1 फीट में इज इक्वल टू 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो कितने टोटल हो गए मेरे, 12 के 36 इंच है 42, इट मींस 42 इंचेस हो गए। तो ये इजीली है। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, एक और नोट आंसर लिखना होगा, ऐड करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक नोट कर लें आप लोग। उसके बाद लिख लें द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि यस इट इज ईडी टू, यस यहाँ पर लिख लेंगे यस हाँ, तो यहां पर लिख लेंगे यस डोर विल, डोर विल, डोर विल, डोर विल कंफर्टेबल, 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 डोर विल कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फॉर the person, for the person, for the person, for the person who, for the person who using, who using wheelchair, who using wheelchair, who using wheelchair, वो आसानी से इंटर कर जाएगा। तो ये 3 का भी हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, कुछ नोट कर लें।